सभी बंधनों से मुक्त होना है तो संपूर्ण मन से पूरे भाव से भगवान की शरण आ जाओ। भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु दीनानाथ भगवान की शरण में चले जाओ। हे राजन, मेरे मन का ये संकल्प है कि जब हमारे यहाँ एक पुत्र होगा तो मैं परिवार का त्याग कर दूंगा, वन में चला जाऊंगा, संन्यास धारण कर लूंगा, संन्यास अपना लूंगा। राजा ने देखा पुत्री की तरफ, पुत्री बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। राजा भी बड़े प्रसन्न है कि जो कोई सन्यासी होता है, सन्यास चौथा आश्रम है ना, सन्यास। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्षों तक, बचपन से 25 वर्ष तक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। और दूसरा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, 26 वर्ष से लेकर 50 वर्षों तक, ये गृहस्थ आश्रम है। तीसरा आश्रम है 51, 52, वन में चला जा। 51, 52, कुछ वन, क्या वन? भगवान का भक्त बन, त्याग दे घर को, वन में जा। इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है ये तीसरा? वानप्रस्थ आश्रम। आपने कब जाना जंगल में? इक्यावन 52 की आयु में अवस्था में 75 वर्षों तक वानप्रस्थ, और फिर 76 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक आखिरी चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। सन्यासी को ही संन्यास आश्रम नहीं कहते, विरक्त हो जाना चौथी अवस्था है ना, विरक्त हो जाना, वैराग्य ले लेना, इसी को संन्यास आश्रम। ये कोई और आश्रम थोड़ी है, इसी को संन्यास आश्रम का है। मैं सीधे ही गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास धारण कर लूंगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए, रानी प्रसन्न है, देवहूति प्रसन्न है, और राजा ने कन्यादान कर्दम ऋषि को कर दिया। और कर्दम ऋषि ने देवहूति से विवाह किया, और कर्दम ऋषि को इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि कर्दम ऋषि की फिर से समाधि लग गई। खुशी, खुशी किसमें है? आपको खुश होना चाहिए यज्ञ के दर्शन करके, सत्संग सुनकर, यही एक खुशी का विषय है। संसार में कोई पदार्थ मिल गया और भगवान भूल गए, वे तो विपदा है, खुशी नहीं है, फिर दुख का कारण बनेगा। कबीरा सुख में सुमरन कोई ना करे, दुख में करे सब कोई, जो सुमरन सुख में करे तो दुख काहे को होए। सुख में यदि सुमरण हो जाए फिर दुख कभी आए ही नहीं। किंतु ये संसार का सुख जो है ना, ये भगवान की याद बुलाता है। भगवान का स्मरण जो है ये छुड़ा देता है। किंतु ऋषि जिन पर पूर्ण कृपा है भगवान की, शादी की और इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी हुई कि फिर से समाधि लग गई, भगवान ही याद आने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इनकी आशीर्वाद में है।
समाधि लग गई, ऐसी समाधि लगी कि 100 वर्ष बीत गए। कितना समय बीत गया? 100 वर्ष बीत गया। 100 वर्षों के बाद कर्दम ऋषि ने आंखें खोली। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक बूढ़ी खड़ी है। उस बूढ़ी ने प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी कौन हो? देवी आप कौन हो? देवी कहने लगी, हे स्वामी, मुझे आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं। 100 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था आपके साथ। आपने समाधि लगा ली और मैं यहां 100 वर्ष बीतते बीतते बूढ़ी हो गई। वैसे भी यहां साधन ना मिले संसार का कोई, वे छोटी आयु में ही बूढ़े लगते हैं। वन में कोई खाने की वस्तु नहीं थी, कोई अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। जो एक राजा की पुत्री है, राजमहल में तो किसी प्रकार की कोई कमी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, किंतु वन में वृक्षों के सिवाय और कुछ नहीं। वृक्षों के फल पत्ते खाना और वृक्षों के पत्तों से अपने शरीर को ढकना, ऐसा जीवन। वृद्ध हो गई और जैसे ही कहा मैं आपकी पत्नी हूं, सुनते ही ऋषि की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। देवहूति, आप इतनी बूढ़ी हो गई हो? ये तो मैंने आपके साथ बड़ा अन्याय किया, आपसे बड़ा छल हुआ। धन्य हो देवी, धन्य हो। धन्य है आपका कुल, धन्य है आपका देश, जहां ऐसी देवी जन्म ले, वे धन्य। सीता माता का विवाह हुआ भगवान श्री राम जी से। थोड़ी देर बाद ही वनवास हो गया। उस वनवास के समय में राजा जनक अपनी पुत्री सीता माता से मिलना चाहते हैं। राम जी वनवास आ गए, लक्ष्मण भी साथ आ गए। राजा को पल पल की सूचना है, किंतु राजा जनक आए नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अभी तो नहीं जाऊंगा। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। भरत शत्रुघ्न घर आए हैं, पिता का संस्कार किया, अंत्येष्टि क्रिया की है, राजपाठ अस्वीकार कर दिया और राम जी को मनाने के लिए आज भरत गए हैं। भरत चले राजा राम को मनाने। पता चल गया राजा जनक को कि कैसे भाई हैं, इतना प्रेम। राजा जनक भी आए हैं। बड़ी चर्चा हो रही है राम जी को मनाने की, बड़ी कोशिश हो रही, बड़ा प्रयास हो रहा है। राम जी मान नहीं रहे। राजा जनक आए हैं। सारे भाइयों ने राजा जनक का अभिनंदन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उस समय सीता माता सास माताओं की चरण सेवा में थी। पता चला पिताजी आए हैं।
कौशल्या माता ने कहा, देवी पुत्री जाओ, आपके पिता विदेह राज और आपकी माता जी भी आई हैं। आज सीता माता अपने पिता और माता से मिलने गई हैं और विवाह के बाद आज राजा और रानी अपनी पुत्री से पहली बार मिलने जा रहे हैं। जब भेजी थी तो लक्ष्मी स्वरूपा दुल्हन बनाकर भेजी थी, किंतु विवाह के बाद पहली बार मिलन हो रहा है पुत्री से, तो पुत्री को एक जोगनी के रूप में, साधन के रूप में, साधु के रूप में वेश में देखा। बलकल वस्त्र पहने हैं। राजा और रानी की आंखों में भाड़ आ गई। रूप देखा नहीं जा रहा था। कहां मेरी सुकुमारी पुत्री और कहां ये, इसके जीवन में क्या लिखा था विधाता ने। बड़े रोए हैं राजा जनक, पुत्री को हृदय से लगाया है। माता जी ने पुत्री को हृदय से लगाया है, रोकने की चेष्टा की है, रुको देव। माता सीता ने कहा, मैं इतनी देर कर दी। माता जी, पिताजी, मेरा आज परम सौभाग्य है तीनों माताओं के चरणों की सेवा करने का, मुझे जाने दीजिए। माता पिता ने कहा, पुत्री हम इतनी दूर से आए हैं चलकर आपसे मिलने, तनिक रुकिए ना। सीता ने कहा है, माता जी, पिताजी, मैं जानती हूं आप बहुत दुखी हैं, किंतु आप ये भी अनुमान कीजिए, जिन माताओं के सिर पर पति ना हो और जिन माताओं के दो दो पुत्र वन में चले आए हो और दो दो पुत्र जिनके विवल हो रहे हैं, मनाने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं बन रही, उन माताओं के दुख का आप अनुमान कीजिए वे कितनी दुखी होंगी। आपने ही मुझे कहा था कि सास ससुर की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। आज मेरा परम सौभाग्य है, मुझे मत रोको। जटाजूट बालों की जटाएं हैं सीता के सिर में। और तब राजा ने सीता को हृदय से लगा कर कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने तो दो कुल पवित्र कर दिए। आज राजा दशरथ और राजा जनक दोनों के कुल पवित्र हो गए। पुत्र बड़ा श्रेष्ठ हो तो एक ही कुल को पवित्र कर सकता है, किंतु पुत्री कोई श्रेष्ठ निकले, महान हो तो दो कुलों को पवित्र करती है। आज मुझे बहुत गर्व भी है कि मेरी पुत्री की दिनचर्या से, मेरी पुत्री की दिनचर्या से आने वाले युग युगांतर की नारियां शिक्षा लेकर अपने जीवन को पवित्र करेंगी। आज मैं बड़ा धन्य हो गया पुत्री। कर्दम ऋषि कह रहे हैं, धन्य हो देवी, धन्य है कुल आपका, धन्य है आपका देश। मैंने जो 100 वर्षों तक तप किया है, वे सारी तपस्या का फल देवी आपने ले लिया। तपस्वी पुरुषों की सेवा करने से उनकी तप शक्ति मिलती है, बुजुर्गों को प्रणाम करने से उनके जीवन के संचित किए हुए पुण्य हमें मुफ्त में मिल जाते हैं। प्रणाम करने मात्र से, सेवा करने मात्र से। बुजुर्गों को तो चाहिए कि अधिक सेवा ना करवाएं, क्योंकि जहां पर ही सारे पुण्य खर्च हो जाएंगे, आगे लेकर के आ जाएंगे। बुजुर्गों को इतनी सेवा नहीं करवानी चाहिए। या फिर पुण्य कार्य करते रहो,
बढ़ चढ़कर, फिर सेवा भी होती रहे तो कोई चिंता नहीं, सेवा करवाने की इतनी भावना ना रखो। देवहूति कहती, हे स्वामी, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है, सब मेरे माता पिता का ये पुण्य प्रताप है, उन्हीं की कृपा है। आप ऐसा करो ना, थोड़ा थोड़ा सरक जाओ आगे, पंडाल छोटा पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, कीर्तन करते जाओ राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जल्दी से आ जाओ, आगे आए। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 100 साल जो मैंने तप किया देवी, उस तप का फल तो आपको मिल गया, फिर भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। कोई मन की इच्छा हो तो वर मांग लो, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देवहूति कहती, हे स्वामी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मैं क्या वर मांगूं? आप पहले कभी बोलते और कुछ नहीं तो एक पुत्र मांग लेती। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी, पुत्र की कामना है मन में, जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने गई, रोज उसी सरोवर में स्नान किया करती थी, किंतु कोई चमत्कार नहीं हुआ। आज पति की आज्ञा शिरोधार्य करके, पति की आज्ञा का पालन करके तुरंत बिंदु सरोवर में जाकर स्नान किया, और स्नान के पश्चात क्या हुआ कि काया बदल गई, बूढ़ी नहीं रही, फिर से जुबान हो गई, जुबान हो गई। अपने हाथ पांव देखने लगी, अरे कहां ये कांपने वाला बूढ़ा शरीर, और जहां ये क्या हो गया, अंग प्रत्यंग इतने सुंदर। अरे प्रभु, हे विधाता, ये क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से बूढ़ी हुई थी, अब फिर से मुझे जवान कर दिया। मुझे पता है जवानी में बड़ी भूख लगती है, प्यास लगती है, बुढ़ापे में भूख नींद प्यास बहुत कम होती है, और इतनी मुश्किल से मैंने वन में ये दिन बिताए थे, अब फिर से मेरा तो अब अंत होने वाला था। मैं सोच रही थी थोड़े दिन की कहानी है, अब तो मैं जाने वाली हूं, किंतु फिर से मैं जवान हो गई। देखती क्या है, चारों ओर सेविकाएं हो गईं और सेवा करने लगी। देवहूति ने कहा, देवियों, मेरी सेवा क्यों करती हो आप? मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे सेवा नहीं करवानी है, मैं कोई राज रानी नहीं हूं,
मैं एक ऋषि पत्नी हूं। देवियों ने कहा देवभूति से, हे देवी, हम स्वर्ग की देवियां हैं, हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की आज्ञा से हमें आपकी सेवा में भेजा है। कोई तनख्वाह नहीं लेंगी, तनख्वाह कोई वेतन नहीं देनी है, मुफ्त की सेविकाएं मिली हैं। क्यों मिली? क्योंकि देवहूति ने तपस्या की है। जो लोग तपस्या करते हैं उनको बहुत सेवक मिलते हैं, और तनख्वाह वाले नहीं, मुफ्त के सेवक। मुफ्त में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। यदि सेवा हो रही है ना कोई तप किया है, कोई भजन किया है। सेवकाएं सेवा कर रही हैं, किंतु देवभूति कह रही मैं सेवा नहीं करवाऊंगी, मेरी इच्छा नहीं है। सेवा करवाने की इच्छा ना करो। यदि कोई करता है अपनी प्रसन्नता के लिए तो करे, 100 बार करे। सेवा करने से प्रसन्नता होती है, सेवा करने से शांति मिलती है। जिस सेवा को करने से शांति ना मिले, अब यहाँ कितना सेवा भाव चल रहा है। कोई आकर हलवा बांट रहा है, कोई बदाना बांट रहा है, कोई फल बांट रहा है। रात को फल लाए थे, कहां कहां से, बदाना, हलवा, जलेबी। हम खाली भगवान के भजन में, भगवान की कथा में आए हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए उसकी चिंता भगवान को हो गई। पहले भी हम घर में यही काम करते थे, खाना बनाना और सोना, यही करते थे। अब भी सो रहे हैं हम, खाना भी भोजन मिल रहा है ना। बोलो गोपाला गोविंदा, गोपाला गोविंदा, गोपाला गोविंदा। पक्कियां पकाइयां पे दिंदा, शामी वेले जलेबियां दिंदा। क्या मौज है, क्या आनंद है उसके नाम में। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। गोपाला गोविंदा, गोपाला गोविंदा। गोपाला गोविंदा, गोपाला गोविंदा। पक्कियां पकाइयां पे दिंदा। इन्नी गर्मी च पक्कियां पकाइयां पे दिंदा। आप आराम से ठंडे बरांडे में बैठकर, हॉल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। रसोइयों को जाकर पूछ के आओ क्या हालत है आपकी, क्या हाल हुआ है। वहां कोई हॉल नहीं है, कोई बरांडा नहीं है। भगवान ने ड्यूटी लगा दी है उनकी, खूब रेड़े दो, दाल लूसी नहीं जा। बढ़िया प्रसाद बने। प्रसाद कैसा बनता है? अच्छा बनता है, बढ़िया है। प्रसाद में अलग ही स्वाद होता है। प्रसाद है ना, भगवान ने लगाए देखो। और सेवा लेने देने वाले भी बड़े बड़े बोरे सिर पर उठाकर माताएं ले आकर लिफाफे भर भर के ला रही हैं। पता नहीं इन लिफाफों में क्या है।
वहां जाकर खड़ 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 करती हैं, लिफाफे खोलती हैं, लिफाफे के अंदर लिफाफा, फिर लिफाफा। हाँ, क्या आनंद है देखो, सब चिंता बनी हुई, सबको लगे हुए। शांति मिलती है ना, सेवा करने से शांति मिले, वही सेवा। और सेवा करके पश्चाताप हो, और ये मैंने क्या किया, पड़ोसन को देखकर मैंने 10 के 10 नोट के चढ़ा दिए, पड़ोसन को देखकर मेरी माती मती मारी गई, मैंने भी 10 का ही नोट चढ़ा दिया। अरे 5 चढ़ाती, 5 कल भी चढ़ाती। सेवा करके पश्चाताप हो, इसे बोलते हैं दंड। ये दंड है, ये सजा है। सेवा करके शांति मिले, तसल्ली हो जाए, वाकई मैंने कुछ किया है प्रभु, आज कुछ इन हाथों से हुआ है, इस शरीर से कुछ हुआ है। प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, पता नहीं हमारा अंत कैसे होना है, कब होना है। अंत समय भी हम दान पुण्य करेंगे कि नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। किंतु आपने ये यज्ञ रूप में आकर यहाँ विराजमान होकर हमारे द्वारा इतनी सी सेवा स्वीकार कर ली। प्रभु हमारा अहोभाग्य, हमारा अहोभाग्य। आप यज्ञ नारायण के रूप में आकर विराजमान हुए हीरा नगर में। देखो, ये जम्मू कश्मीर की ऐसी धरती है, इसमें क्या है, हीरे हैं, हीरे। ये है हीरा, ये नगर ही पूरा हीरा का है, यहां हीरे हैं। और हमारे MLC जो हैं श्री सुभाष चंद्र जी गुप्ता, ये भी हीरे ही हैं। क्योंकि कभी इन्होंने यज्ञ सुना है कि यज्ञ हो रहा है, तो वहां गए हैं, बड़ी बड़ी दूर गए, हमारे यज्ञ में गए, और भी पता नहीं कितने यज्ञों में गए। पिछली बार ये यज्ञ हो रहा था हरिद्वार में, तो गुप्ता जी वहां 3 दिन रहे थे। डॉक्टर श्री मनोहर लाल जी जो हमारे पूर्व मंत्री रहे जम्मू कश्मीर सरकार के, जो अभी आए थे, ये भी वहां रहे। उत्तरवाहिनी में हटली के ऊपर जहां गौशाला हमारी, जो जिस ट्रस्ट के लिए ये गौ सेवा शिक्षा सदन नाम का जो ट्रस्ट है, जिसमें बूढ़ी वृद्ध गाय, बहुत सारी वृद्ध गाय हैं, तो वहां भी गए। डिंगांब में, जहां हम थोड़ी देर पहले से निवास कर रहे हैं, वहां और कई जगह। और अब तो देखो, ये मूर्ति जो लगी हुई है डॉक्टर जी की ना, इनका कितना सहयोग होगा, पता नहीं इनके लिए कथा है, किनके लिए कथा हो रही है। कभी सोचा था, विचार किया था कि इसमें कभी यज्ञ होगा या कथा होगी, या इतना सुंदर हाल बनेगा, कम्युनिटी हाल, कितने लोगों के काम आएगा। अच्छा काम जो करे उसका समर्थन करो, अच्छा काम करने के लिए जब कोई आगे आए उसका समर्थन करो, सहयोग करो, खुश हो। मन में कोई भी भाव जो आए, ईर्ष्या का, द्वेष का, उसका त्याग करना है। और हमें सेवा में रत रहना है। अहोभाग्य हमारा प्रभु, जो आप इस रूप में विराजमान हुए, यज्ञ के रूप में यहाँ आए और हमारे हाथों की सेवा आपने स्वीकार की है, निमित्त मात्र बने हैं गुप्ता जी। भगवान ना श्रेय किसी को देते हैं, करते तो सब कुछ स्वयं ही करते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। विश्वामित्र जी
सामर्थ्यवान हैं। वे स्वयं भी मारीच, स्वाहु, ताड़का ऐसी यक्षियों का, राक्षसियों का अंत कर सकते थे, किंतु श्रेय देना चाहते हैं श्री राम जी को। लाए राम जी इनका अंत करो। श्रेय देने के लिए विश्वामित्र जैसे ऋषियों को मारीच, स्वाहु और ताड़का जैसे असुरों को मारना कोई कठिन नहीं था, मुश्किल नहीं था, किंतु ऋषि चाहते हैं कि श्रेय जो है ये राम जी को मिले, श्री राम को मिले। ये कार्य भगवान ने पहले से ही तय कर रखा होगा, किंतु ये सारा श्रेय मिल रहा है गुप्ता जी को, आप सब लोगों को। हमें कह दिया, हमारी ड्यूटी लग गई कि आप कथा कहो। सभी काम ये भगवान के ही हैं। आज देवहूति की सेवा हो रही है, किंतु सेवा से बार बार इनकार कर रही हैं कि मुझे सेवा नहीं चाहिए, सेवा नहीं चाहिए। सेवा जिनकी हो रही हो ना, उनको कहना चाहिए बार बार, बस बस सेवा, बस करो, बस करो, तो सेवा करने वाले की श्रद्धा बनी रहेगी। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के चरण दबाते हैं। विश्वामित्र जी बार बार कहते बस करो, बस करो। विश्वामित्र जी जब तक सो ना जाएं, तब तक राम लक्ष्मण जी पीछे नहीं हटते। बोलिए स्वामी जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। ठीक है, आप बड़े शिष्टाचारी सभ्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, महादेवियां हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कर्दम ऋषि ने भी आकर उसी बिंदु सरोवर में स्नान किया है, और स्नान करते ही उनकी भी काया बदल गई। देखते ही देखते एक विमान आया, और उस विमान में देवहूति कर्दम ऋषि दोनों बैठ गए। कर्दम ऋषि देवहूति से प्राचीन कथाएं कहते हैं, भगवान की कथाएं, और मन में इच्छा रखी है कि हमारे यहाँ पुत्र होगा, भगवान पुत्र बनकर आएंगे। भगवान का ही स्मरण हो रहा है, भगवान हमारे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। किंतु सबसे पहली बार सबसे पहल पुत्री हुई। कर्दम ऋषि कहने लगे भगवान से मांगा था पुत्र, हुई पुत्री। चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार भगवान आ जाएंगे। दूसरी बार भी पुत्री हुई। एक एक करते करते 9 कन्याएं उत्पन्न हो गईं। कर्दम ऋषि ने एक दिन कहा देवहूति से, देवी मैंने भगवान से वर मांगा था कि मेरे घर पुत्र बनकर आना, किंतु यहाँ तो पुत्रियां ही पुत्रियां हो गई। भगवान भक्तों से अपना कई बार हाथ छुड़ाना भी चाहते हैं, परीक्षा भी लेते हैं ना।
कर्दम ऋषि कहते देवी अब मैं घर का गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दूंगा, क्योंकि कन्याएं इतनी हो गई। ये 9 कन्या है अर्थात नवदुर्गा, भगवान की भी भगवान, ना जाने भगवान इसी रूप में आए हों। अब मैं बन चलता हूं। देवहूति ने कहा स्वामी मेरी प्रार्थना है कि इन कन्याओं का आप विवाह कर दीजिए। कर्दम ऋषि ने 9 ऋषियों को बुलाया और एक एक कन्या एक एक ऋषि से ब्याह दी। अरुंधति नाम की जो कन्या है वशिष्ठ को दे दी। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का क्या नाम है? अरुंधति। अनुसुईया नाम की कन्या जो है ये अत्रि ऋषि को दे दी। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को दे दी और श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को, हविर्भु नाम की कन्या पुलत्स ऋषि को और गति नाम की कन्या पुलाह ऋषि को